हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको एक बार कोड के साथ एक नई इमेज दिख रही होगी। ये इसलिए करी गई है क्योंकि कुछ फ्रेंड्स का ये कहना था कि पीडीएफ भी चाहिए, तो पीडीएफ आपको इस पर मिल जाएगी। चैनल को इसे स्कैन मारिए टेलीग्राम ऐप पर, लेकिन जाकर टेलीग्राम ऐप पर जाके इसे स्कैन मारिए, या डायरेक्ट आप पे जो स्कैनर होता है उसे स्कैन मारिए, आप इसमें पहुंच जाएंगे। लेकिन टेलीग्राम ऐप आपका डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है। तो आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी। अब जो ये हमारी पीडीएफ है ये ऑलरेडी डल चुकी है उस ग्रुप पर, ठीक है। क्लास होने से पहले ही मैं डाल दे करूँगा जो हमारी पीडीएफ हो करेगी। तो आप उस पर देख सकते हैं जिससे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये भी मैंने आपका सॉल्यूशन कर दिया। तो क्लास बढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये चीज़ कर ली थी, स्क्रीन में बड़ा कर देता हूँ थोड़ी सी। तो हमने ये चीज़ सब कर चुके थे, जो हम कर चुके थे उससे आगे बढ़ेंगे अब हम। यहाँ तक का हमने कर दिया था, क्लियर। आते हैं हम यहाँ से। ये क्या कह रहा है, एक दुकान में कलम, किताब तथा कॉपी की संख्या का अनुपात। किसका? कलम, किताब और कॉपी। कलम, किताब और कॉपी की संख्या का अनुपात क्या है? 4, 5, 6। यदि कलम की कुल संख्या कितनी है? 360 है। टोटल कलम कितनी है? 360। तो किताब तथा कॉपी की कुल संख्या बताइए। किताब तथा कॉपी की कुल संख्या। तो सबसे पहले कलम, किताब, कॉपी का रेशो हम पे आ गया, और उसने कलम की संख्या में दे दी। कलम कौन सी है? पहले वाली। तो भाई इसे डिवाइड कर दो, तुम डिवाइड करके 90 आ गया। और पूछी किस चीज़ की है? किताब और कॉपी। किताब और कॉपी कौन सी है हमारी? 5 और 6, इनका टोटल कर दो। 5 और 6 11 की 90 में कर दो, आंसर आ जाएगा। अब आती है बात ये एमसीक्यू के लिए तो आपका बढ़िया है क्वेश्चन, लेकिन आपको खोल के करना उस अकॉर्डिंग। आप ये चीज़ एक एक स्टेप इसमें खोल के दिखा सकते हो। एमसीक्यू बेस के हिसाब से तो आपका बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपको बड़े तरीके से करना है तो आप ये वाला स्टेप अलग खोल के दिखा दो, ये वाला एक अलग लिख के नाम लिख के दिखा दो, फिर 90 कैसे कैलकुलेशन आई वो अलग दिखा दो, ये 11 का प्लस करके दिखा दो, 5 और 6 का प्लस करके यहाँ पे लाएं, तो इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला क्या कह रहा है, तीन संख्या 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। सबसे अधिक और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। सबसे अधिक और सबसे छोटी। भाई सबसे अधिक और सबसे छोटी का मतलब ये कहना चाह रहा है वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है? 27 है। तो सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे नंबर वन, हमारे पे रेशो ये सही फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम इसे सही फॉर्म में लाएंगे। 1/2, 2/3, 3/4। तो सही फॉर्म में लाने के लिए किसी ऐसी चीज़ से गुणा करो इसकी कि जो डिवाइड होके ऊपर एक डिजिट रह जाए। जैसे 12, 12 से हमने इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा टू सिक्स जा, 2 छिक्का 12 आ गया, 3 चौक 12, और फिर 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 की फिर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 9। तो आपको देखो मैं ये वाला मान के चल रहा हूँ, जो एलसीएम लेने वाली बात है वो आपको चीज़ आती होगी। अब मैं बता देता हूँ ये आया कैसे, एक आपके डिजिट करके, कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। कुछ स्टेप्स है। तो 2 को हमने डिवाइड कर दिया इससे, तो आपका क्या बन गया? 6। कुछ स्टेप से आपकी वैल्यू आई है, क्लियर। अब देखिए, आप क्वेश्चन को इसे पढ़िए और इसे समझने की कोशिश करिए कि फिर हमने इसके अंदर क्या करा। अगर आप इसे नहीं समझते हो तो भाई उससे पहले तो आप आगे बढ़ नहीं सकते इसमें। तो पहले इस चीज़ को समझिए। डॉक्यूमेंट है वो निकाल लेता हूँ अपने, 1 मिनट वेट प्लीज। चलिए,
आगे की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो फिर हमने उन्होंने क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या, हाँ यहाँ पे एक चीज और पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। बीच का अंतर क्या है, 27 है। बड़ी और छोटी, तो 9 में से हमने 6 हटा लिया, 27, ठीक है। तो वैल्यू आ गई हम पारे पर 9, ठीक है 9। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 6। 6 की 9 में कर दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। आइए नेक्स्ट। इसकी थोड़ी सी ब्लर आ रहा है ये वाला, कोई नहीं, मैं बोल दूंगा उसके लिए क्या क्या है। पे की राशि, कोई हमारे पे राशि है ए बी सी और डी के बीच एक 1/3, 1/5, 1/6, 1/9 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि बी और डी के शेयरों के बीच का अनुपात अंतर जो है, बी और डी के बीच का अंतर 832 है, तो एक्स का मूल्य क्या है, ये चीज पूछना चाह रहा है। तो आइए, इन्होंने क्या दे रखा है, पहले रेशो देख लो। पहले इसे सही फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कर सकेंगे। तो सही फॉर्म में हम इसे ले आते हैं। अब बात आती है कि भाई हमारे पे 30 आ रहा है, 18 आ रहा है, 15 आ रहा है, 10 आ रहा है, ये आया कैसे, है नहीं है कि ये चीज़ आई कैसे। तो हमारे पर कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, जैसे एग्जाम्पल हमने इसका ले लिया 90 लिया है। तो हमने 90 लिया, तो आप इसे डिवाइड मारो, देखो 90 को 3 तिया 9, 30, 5 एकम 5, कितना बचा 4, 5 अट्ठे 40 सर, ऐसी 6 एकम 6, कितना बचा 3, 30, तो 6 पंजे 30, 9 धाम 90। तो आपका रेशो डायरेक्ट ये वाला बन गया। क्लियर। अब आते हैं हम इधर। अब इन्होंने कहा बी और डी के शेयर के बीच का अंतर, बी और डी। तो हमारा बी ये वाला पार्ट है और डी ये वाला पार्ट है, इसका अंतर क्या है 8। 8 का अंतर कितना बताया 832। 8 का अंतर है 832, डिवाइड करोगे तो 104 आ जाएगा। फिर उसने क्या पूछा, उसने पूछा है तो x का मूल्य है। तो भाई x का मूल्य सबका टोटल करके इसका निकाल दो, अमाउंट आ जाएगी। क्योंकि उन्हें क्या कह रहा है, यदि राशि x को x सारी पूछना चाह रहा है, तो वो आगे बढ़ो। अब दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हुई है तो अनुपात 5-7 हो जाता है। छोटी संख्या है, इन्होंने कहा दो संख्या हमारी 3 और 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है 10 की वृद्धि हुई है, तो अनुपात ये हो जाता है। तो सबसे नंबर 1 बात है, वृद्धि कितने भी हो, प्रत्येक में वृद्धि करिए, आप डिवाइड करोगे तो रेशो आपका सेम टू सेम बन जाएगा। जैसा कि हम शुरू में बता सके, मात्रक सेम होता है। तो हमारा इसमें और इसमें पहले डिफरेंस देखो 2 का आ रहा है, फिर इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, इसमें भी 2 का आ रहा है। अब बात आती है इन दोनों की, इन दोनों में कितना डिफरेंस आया, इनमें भी 2 का आया, ठीक है। इनमें भी कितना आया 2 का आया। लेकिन हमें उनमें क्या पूछा, छोटी संख्या बतानी है। तो हमारी छोटी क्या है, छोटी संख्या ये और ये तो है नहीं, ये और ये है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास छोटी संख्या आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट पर आओ। दो संख्या का अनुपात ये है 9-11, यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात ये हो जाता है। 9-11 है भाई, 4 घटाया जाता है तो ये हो जाता है। फिर वही डिफरेंस देखो, पहले 2, इसका डिफरेंस देखो 2, फिर इन दो का डिफरेंस देखो 2, किसके बराबर है, क्या घटाया जाता है, जैसे यहाँ पर था तुम्हारा, यहाँ पर क्या जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर 10 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 10 की वृद्धि हो रही है, तो मैं आपको इस वाले में बता देता हूँ। डिफरेंस कितना था 2 का, तो 2 किसके बराबर है 10 के, तो हमारा क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, आपको जिससे आगे प्रॉब्लम ना हो। अब उनने क्या पूछी है, तो छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 15, खत्म। ये भी डायरेक्ट आंसर आपका ऐसा आ जाएगा। सेम टू सेम इसमें करी, तो इसमें हमारा 2 अंतर आया। फिर उन्होंने होता है इन दो संख्याओं का योग ज्ञात करो। सबसे पहले निकालो 4 का अंतर था, तो 2 योग कितना हो जाएगा 11 अन्नो 20, 20 की गुणा 2 में करो, आपका 40 आंसर, खत्म। आइए, दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 5 और 8 है,
यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, इन्होंने कहा दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 5 और 8 है, यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात ये हो जाता है। भाई वही करो, 5 और 8, 6 और 2 और 3। अब हम देख लेते हैं, इनमें 3 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 1 का अंतर आ रहा है, तो 3 का अंतर करने के लिए इसे 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब हमारा ये वाला कट गया, मैन ये वाला है। अब इसका अंतर कितना है, 1। 1 किसके बराबर है, 5 के। ए और बी का अंतर बताना है, ए और बी का 3, तो 3 गुणा 5, 15, आंसर खत्म। बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चन है ये। पीडीएफ शो नहीं हो रही है, इसका मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेट देखते हैं हम कनेक्ट करके। कनेक्ट हो चुका है हमारा वन प्लस फ़ोन, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा आया या नहीं आया। यारा, इसे रिफ्रेश करते हैं हम। 15 यहाँ तक हो गया था हमारा, आ चुका है। रेड ही लेंगे हम पेन, ठीक है। तो आइए, रेड हमने ले लिया। इसके बाद यहाँ पर अनुपात 7, 11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इनका मान 4, 5 के बराबर हो जाए। ऐसा अनुपात क्या है, ऐसा अनुपात क्या है जिनमें 7 और 11 के अनुपात में क्या जोड़ा जाना चाहिए जो इनका अनुपात ये हो जाए, मतलब 7 और 11 में ऐसा क्या जोड़ा जाना चाहिए जो हो जाए। सबसे पहले वही करो, 7 और 4, 4 का डिफरेंस, यहाँ पर 1 है तो 4 से गुणा कर दो। 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब हमारा ये वाला बेकार, ये वाला काम का हो गया। इनमें कितने का डिफरेंस आ गया भाई, इनमें आ गया 9 का। कुछ नहीं करना, जोड़ने के लिए पूछा था, कितना जोड़ना है, 9 जोड़ना है, आपका आंसर खत्म। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ तक का ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ज़्यादातर मिलता है पेपर में देखने के लिए, तो आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, a⁻b का 2/3 है। सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन के टाइप का, पर लेकिन लैंग्वेज वेरी डिफिकल्ट। लैंग्वेज को ही समझने का इसका खेल है। a⁻b का 2/3 मतलब ए का रेशु 2 हो गया और बी का रेशु 3 हो गया। ये वाली बात इसमें कहना चाह रहा है, नॉर्मल ये चीज़ है, ठीक है। ऐसे ही ए का 4, a+b का 7। अब बात आती है भाई, ए का दे दिया 4, समझ में आए, पर लेकिन ए और बी का दोनों साथ में दिया, तो ए का तो मैं पता था 4, 7 में से 4 गए, कितने बचे 3, तो बी का अपने आप आ गया 3। ये चीज़ भी इसमें समझने की, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास अब आगे मिलेंगे, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया गया। आइए देखिए, ये रे तीन संख्या ए बी और सी के संबंध में a, b का 1/3 है, b, c का 2/5 है, और ab+c 46 है, तो c और a के बीच का अंतर ज्ञात करो। a और b तो हमें दे दिया 1/3, ये रहा, लिख दो यहाँ पर। फिर b और c दे दिया 2/5। भाई इनका रेशो करने के लिए क्या है, इस 2 को उठा के इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे करो, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर इस 3 की, फिर इस 3 की एक बार इससे करो, एक बार इससे करो, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब बात आती है, ये वाला हमारा मैच हो रहे हैं, तो 2 लिख दिया और 6 यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि 2 बार तो लिखेंगे नहीं जो चीज़ मैच हो रही है, और 15 यहाँ पर आ गया। फिर इसमें देख लो कोई सिंपल तो नहीं बन रहा। भाई 2 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा, तो हमारा रेशो यही रहेगा। तो यहाँ तक होने के बाद क्या कह रहा है, सी और ए के बीच का अंतर, सी क्या है 15 और ए क्या है 2, का अंतर क्या है ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले हमें तीनों का संबंध दे रखा है इसमें, ठीक है। तो तीनों का संबंध क्या कह रहा है, तीन संख्या भी का संबंध दिया है, तो और ए बी सी बराबर 46 है, जबकि ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ए बी सी की टोटल मार दो भाई, इसका टोटल 23 कर दो, 46 के बराबर है 2 के, अंतर पूछ रहा है, तो इन दो का अंतर 13 में, 15 में से 2 गए 13, 13 की 2 में कर दो तो 26 हमारा आंसर जो डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए,
₹1050 को ए कोमा बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी तथा सी के योग का 2/5, बी को ए तथा सी के योग का 7/3 ए का धन होगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं हम। ₹1050 को ए कोमा, ए के पास कोमा लगाओ, बी तथा सी, मतलब बी और सी एक साथ है, बी और सी एक साथ कहना चाह रहा है, और विभाजित करो कि ए को बी तथा, ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये कर दिया, ये वाला पार्ट, ए को बी तथा सी के योग का 2/5 भाग मिले, भाई लिख दिया हमने ये वाला, ये रहा। और बी को, एक पार्ट इधर लिख रहे हैं हम, बी को ए तथा सी का कोमा लगा के 3/7 मिले, ठीक है जी। तो ए का धन बताओ, पहले इसे सोल्व कर लो। सोल्व करना कैसे है, तो ए का तो 2 हो गया और बी का 5 हो गया, दोनों का बराबर क्या हो गया, 7। अगर हमने इन सबका टोटल मारा 7 आ गया, ऐसे ही इन दोनों का टोटल मारा 10 आ गया। ये किसके बराबर है, 1050 के। तो डिवाइड करके इधर 150 आया, इधर 105 आया। अब क्या पूछ रहा है, ए का धन, ए का धन कैसे करा, 150 गुणा 2 और 105 गुणा 3, तो 315 और 300, तो दोनों को ऐड करोगे तो ए का धन आ गया 615। क्वेश्चन दोबारा देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कहाँ पर, यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि क्वेश्चन ये वाला बहुत बढ़िया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कर्मचारियों की 3 श्रेणी का वेतन 1, 2, 3 अनुपात में मिलता है। अगर उनके वेतन में क्रम से 5, 10 और 15% वेतन वृद्धि होती है तो उसके वेतन नया अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना, जो रेशो दे रखा है पहले तो वो लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, जो वृद्धि हो रही है, 5 की हुई तो 100 के साथ 5 जोड़ो, 10 की हुई ऐसी 100 के साथ 10 जोड़ो, ऐसे ही 15 की हुई तो 100 के साथ 15। एग्जाम्पल यहाँ पर होता 75 तो 175 आता है, यहाँ पर होता 80 तो यहाँ पर 180 आता है, यहाँ पर होता 60 एग्जाम्पल तो 160 आता। फिर उसे डिवाइड करके आपको केवल एक वैल्यू लानी है जो आप इजीली ला सकते हो। आइए, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात ये है, आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। क्या है, 9 और 5। तो अब आप इसमें देख रहे हो, यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 है, कितनी है, 27,000 है, तो उनकी बचत राशि ज्ञात करो। भाई कुछ नहीं करना, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास करा रखी है आपको, यूट्यूब चैनल पर आप देख लेना, उसके अंदर फॉर्मूला ही डिस्कस कर रखा है, पर यहाँ पर भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। ये कुछ नहीं करना, फॉर्मूला रखो यहाँ पर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन मानता हूँ मैं रेशो का। इसमें आय है हमारे पास, खर्चे हमारे पास, बचत है हमारे पास। आय, भाई आपके एग्जांपल सैलरी आई, सैलरी में आप 2-3 ही चीज़ तो करोगे, एक तो खर्चा करोगे, खर्चे के बाद जो चीज़ बचेगी वो बचत है, और अगर उन दोनों को टोटल कर दो तो आपकी आय आ जाएगी। तो यही तो चीज़ है ना। तो आइए अब समझते हैं। तो भाई आपके पास आय का जो रेशो है वो 9 है और व्यय का जो रेशो है वो 5 है। तो बचत का मैं दे नहीं रखा, बचत का करने के लिए इसे इसके पास ले जाओ, तो 9 में से 5 गए तो आपके पास आ जाएगा 4। तो इस 4 को आ गया। अब क्या कह रहा है, तो उसकी बचत राशि बताइए। अब पर लेकिन क्या कह रहा है, उसकी आय दे रखी है 27,000। भाई आय का रेशो तो 9 था, तो 9 को 27,000 से डिवाइड कर दो तो 3,000 आ जाएगा। अब इस 3,000 की इस 4 में कर दो तो आपका फिर आंसर कौन रोक रहा है, 12,000 ही आ गया, खत्म। आइए, A/B की आय का अनुपात ये है और उनके खर्च का अनुपात ये है। प्रत्येक व्यक्ति की बचत 6,000 रुपये, A B की आय ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन समझ लेना, आगे 3-4 क्वेश्चन इसी पे बेस है और 99% चांस होते हैं इस क्वेश्चन को पेपर में आने के। आइए देखते हैं। आय ये हो गई, खर्च ये हो गया और बचत।
अब तो हमें बचत ये सेम दे रखी है, 6 6 हज़ार। कई बार हो सकता है ये फिगर अलग हो, ये फिगर अलग हो। भाई एक तो होता है आपका डिफरेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है, जैसे मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। और एक होता है सदाबहार जो सब में लग जाएगा। पहले मैं दिखा देता हूँ डिफरेंस वाला, अगर आपका सेम है, क्योंकि ये इजी पड़ जाता है। लेकिन आपको यूज़ कोशिश ये करना, जो मैं दूसरा बताऊँगा उसे ही यूज़ करना। अब जैसे ये है, सबसे पहले इनका डिफरेंस देखो 1, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखो 1, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखो 2, किसके बराबर 6, तो 3 हज़ार। पूछी क्या है, इन दोनों क्या है पूछी है भाई, 3 चौक 12, 3 तिया 9, यहाँ तक खत्म। अब एक आपको नीचे ये दिख रहा है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, ये इसी टाइप का है, बस इसमें ये कर लो, आय 9 और 8 का अनुपात था, खर्च 4 और 5 और 4 का अनुपात था, और जी तुम्हारा 5 हज़ार इनकी वो दे रखी थी। तो इस टाइप से हमारा ये होमवर्क समझ लो आप क्वेश्चन। ये रेशो कर लेना, आय के ये वाले कर लेना, खर्च के ये वाले कर लेना, बर्च की बचत ये वाली कर लेना नाम डाल के, तो आप इसमें कर पाओगे। क्लियर। देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब कुछ इसमें लॉजिक आ गया। वो तो मैंने डिफरेंस वाले के, लेकिन आपको जो ये वाला क्वेश्चन करूँगा ये हर तरीके से इसी वाले के तरीके से करने हैं। रमेश और कमल की आय का अनुपात ये है, और क्रम से 9 और 5 के अनुपात में खर्च करते हैं। भाई आय तो हमारी ये आ गई, और खर्च हमारा ये आ गया। और रमेश की आय जो है वो 2600 रुपये है, बचत सॉरी, और कमल की बचत है 1800 रुपये। अब आइए देखिए, दे रहा 5 3 9 5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है इनकी, क्रॉस मल्टीप्लाई सब में अप्लाई हो जाएगा। 5 पंजे 25, और 9 तिया 27, 27 में से 25 गए तो 2 का अंतर आ गया, वो हमने यहाँ लिख लिया पहले। अब आ जाओ इधर, इसकी गुणा इसमें करी तो 13 हज़ार, इसकी गुणा इसमें करी तो 16 हज़ार 200। 13 हज़ार में से 16 हज़ार, मतलब प्लस में रखना आपको, ये मत सोचना माइनस करें। 16 हज़ार 200 में से 13 हज़ार गए तो 3200। अब इसे डिवाइड करोगे तो 1600 आई वैल्यू। अब इसने पूछा क्या है ये देख लो, तो क्रम से उनकी आय ज्ञात करो। भाई 1600 आई, 1600 की पहला गुणा 5 से कर दो 8 हज़ार, फिर 1600 की गुणा 3 से कर दो 4800, खत्म। अब बात आती है, हम इस वाले में अप्लाई करते हैं इसे, इस वाले में अप्लाई करें, करें। 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, ठीक है। कितने का अंतर है, 6 का। कैसे, अब ये देख लो यहाँ पर 6 दूनी 12, और 6, 12 में से 6 गए तो कितना बचा, 6000, गुणा में जो करना है, तो आपकी 3000 वैल्यू आ गई। इस 3000 में पूछा 3 चौक 12 और 3 तिया 9, आंसर आपका वैसे भी आ रहा है। मतलब सदाबहार फॉर्मूला कौन सा है, सदाबहार आपका ये वाला। अब आइए इसमें, इसमें क्या कह रहा है, ए और बी की आय का अनुपात ये है, और उनकी 4 और 35 की बचत करते हैं। बी की आय और ए की आय का आधा है, ठीक है। तो रेशो हमारा वही देख रखा है, लेकिन ये वाला रेशो बना के नहीं दे रखा है। इनने कही है जो बी का रेशो है उसका आधा है, इन्होंने क्या कहा, जो ए के व्यय से आता है, बी का जो व्यय है ए के व्यय से आता है, तो ए का पूरा मान लो, 2 मान लिया, ए इसका आधा है, ए कर दिया। तो ये करने के बाद वो नीचे करना, ये वाला पार्ट आप चाहे नीचे लिख लेना, जैसे हमने यहाँ लिख रखा है, नीचे कर लेना तो सिंपल हो जाएगा। 7 एकम 7, 5 दूनी 10, 10 में से 7 गए तो 3 का डिफरेंस आ गया। ऐसे ही 4 एकम 4 और 7000, 4 में से 7000 गए तो 3000, तो 1000 का अंतर पूछा क्या है, ए और बी की कुल आय, ए और बी की 12 है, तो 12 गुणा 1, 12,000, खत्म। तो आज की क्लास आपकी यहाँ पर हो चुकी है, और मैं बताना चाहूँगा आप टेलीग्राम डायरेक्ट जाइए, इसे स्कैन मारिए, आप टेलीग्राम ऐप पहले डाउनलोड कर लीजिए, फिर इसे स्कैन मार लीजिए, फिर स्कैन मार कर डायरेक्ट आप हमारे ग्रुप पर पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको ये जो मैंने कराया ये पीडीएफ भी आपको उसके अंदर मिल जाएगी। और भी मैं कोशिश करूँगा, जो मैंने पुरानी डाल रखी हैं चीज़ें तो मैं पीडीएफ उसके अंदर अपलोड कर दूँ उसकी,
लेकिन जो आपकी अब क्लास होगी वो तो सारी डलेंगी पीडीएफ। तो यही कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।